बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ सुपीरियर कॉलेज मियांवाली। बेटा आज के लेक्चर में हमने बेसिकली क्या करना है कि हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज़ के दरमियान में। इससे पहले आपको याद होगा हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इन चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब का जो टॉपिक है वो हमारे पास वो लीनियर क्वांटिटीज़ जो चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ी थी और वो एंगुलर क्वांटिटीज़ जो हमने चैप्टर 5 में अभी पढ़ी, उनका आपस में रिलेशन क्या है, हमने उस रिलेशन को ड्राइव करना है। तो इससे पिछला टॉपिक आपको याद हो तो वहाँ पर हमने कहा था कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी होगी। अब हम क्या करेंगे, हम एक रिजिड बॉडी लेंगे जिसको हम किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर फिक्स कर देंगे, यानी सपोज इस पॉइंट के ऊपर हमने फिक्स कर दिया और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक रेफरेंस लाइन OP के साथ। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रेफरेंस लाइन OP के साथ और इसका जो रेडियस है, जो जिस सर्कल में ये घूमेगी वो ऑब्वियस है और P के दरमियान फासला होगा जो रेडियस कहलाएगा, जिसको हम R का नाम देंगे। तो ये हमारे पास अब रिजिड बॉडी है जिसको हम OP लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने जब इसको मूव कराया तो ये अलॉन्ग Z एक्सिस मूव करना शुरू कर देगी, यानी XY प्लेन में घूमेगी और इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन अलॉन्ग Z एक्सिस होंगे विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो कंसीडर रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट Z axis within angular velocity omega. So suppose at point P in a rigid body at a perpendicular distance r from the axis of rotation with linear velocity v. ये जो P पॉइंट है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन R के ऊपर मौजूद है, ये लीनियर वेलोसिटी V के साथ मूव कर रहा है। तो ये एक सिचुएशन आपके पास है कि एक रिजिड बॉडी एक सर्कुलर पाथ के ऊपर घूम रही है। नाउ हमने क्या करना है, सबसे पहली चीज़ रिलेशन ड्राइव करना है बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज S, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि आप रिलेशन ड्राइव करें बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हमने S और थीटा के दरमियान एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से हम कहते हैं कि सपोज पॉइंट P मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस P1 P2 इक्वल टू डेल S, यानी हम ये कहते हैं कि इनिशियली हमारा बॉडी मौजूद है P1 लाइन के ऊपर। यही रिजिड बॉडी है जिसको हम OP रेफरेंस लाइन से शो कर रहे हैं। ये XY प्लेन में मौजूद है, ये XY सर्कुलर पाथ है और ये उसके परपेंडिकुलर Z एक्सिस है। तो इनिशियली ये P1 पोजीशन के ऊपर मौजूद है। इन टाइम इंटरवल डेल्टा T ये P1 से मूव करता हुआ P2 तक पहुंचता है। तो जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है वो है डेल S और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कवर करता है वो है डेल थीटा। तो लाइन OP हैज एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल डेल्टा T। तो नेक्स्ट चीज आपके पास है एंगल डेल थीटा। आर्क लेंथ आपके पास क्या आ गई, डेल S और रेडियस R। तो यहां से डेल थीटा इज इक्वल टू डेल S ओवर R एंड डेल S इज इक्वल टू R डेल थीटा। ये हमारे पास रिलेशन आ गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, जिसको सिंपली मैं ये भी लिख सकता हूं S इज इक्वल टू R थीटा। ये पहला मैंने रिलेशन ड्राइव किया बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट मैं क्या करता हूं, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी V एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के दरमियान हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो लीनियर वेलोसिटी V इज अलोंग टेंजेंट। यहाँ पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही होती है, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा उस पॉइंट के ऊपर क्या होगी, टेंजेंट होगी। यानी ये बॉडी अगर मूव करती हुई यहाँ पर पहुंची है तो इस पॉइंट के ऊपर जो P की वेलोसिटी है वो इस पॉइंट के ऊपर क्या होगी, टेंजेंट होगी। लीनियर वेलोसिटी विल बी टेंजेंट टू दैट पॉइंट, यानी ये बॉडी मूव करती हुई सपोज यहाँ पर आ चुकी है तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट होगी। ये बॉडी मूव करता हुआ यहाँ पर आ चुका है तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर बॉडी आपका मौजूद है तो ये चाहेगा इसी पाथ को फॉलो करना, वो इसी पाथ को फॉलो करके आगे जाना चाहता है। तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट के ऊपर क्या होती है, टेंजेंट होती है। इसीलिए इस लीनियर वेलोसिटी को हम टेंडेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं। तो टेंडेंशियल वेलोसिटी क्या है, टेंडेंशियल वेलोसिटी इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। Tangential velocity is the linear velocity of an object moving on a circular path, or linear velocity is direction. Linear velocity direction is tangent to that point on the circle. मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, टेंडेंशियल वेलोसिटी की डेफिनेशन बेटा आप नोट डाउन कर लेंगे। टेंडेंशियल वेलोसिटी क्या है, linear velocity of an object moving on a circular path
whose direction is tangent to that point, tangent to a specific point on circle is called tangential velocity. तो इस लीनियर वेलोसिटी को हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं क्योंकि होगी। तो लीनियर वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट बट एंगुलर वेलोसिटी इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये लीनियर वेलोसिटी तो अलोंग द टेंजेंट है, एंगुलर वेलोसिटी हमेशा उसके अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन अभी हमने देखा था डेल एस इज इक्वल टू आर डेल थीटा, दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर देंगे तो डेल एस ओवर डेल टी इज इक्वल टू आर डेल थीटा ओवर डेल टी। ये वो टाइम इंटरवल है जिसमें ये P1 से P2 तक मूव करके गया था। अब यहाँ पर एक और काम भी करेंगे कि इसके साथ लिमिटिंग वैल्यू भी अप्लाई करेंगे। इसके साथ हम एक लिमिट लगाएंगे दैट लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, यानी टाइम से डिवाइड करने के बाद फिर दोनों तरफ ये देखें आर इंडिपेंडेंट है टाइम से, आर तो रेडियस है कांस्टेंट है, डेल एस टाइम डिपेंडेंट और डेल थीटा टाइम डिपेंडेंट, तो दोनों तरफ ये लिमिट हम लगाएंगे दैट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। नाउ पॉइंट इज ये क्यों लगाई है, ये इसलिए लगाई क्योंकि अगर आप इसको कंसिडर करें टाइम इंटरवल अगर लार्ज होगा तो ये आर्क लेंथ होगी, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी बल्कि आर्क लेंथ होगी। जब आपने टाइम इंटरवल को स्मॉल कर दिया तो ये दोनों एग्जैक्टली करीब होंगे, P1 और P2 एग्जैक्टली करीब होंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी और हमें एग्जैक्ट डेल एस की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, rate of change of displacement with the limiting value of time interval approaches to 0, ये बन जाएगी instantaneous velocity और as it is, और ये बन जाएगी rate of change of angular displacement, angular velocity, जिसको हम angular velocity instantaneous कहेंगे और simply हम कह सकते हैं v is equal to r omega। ये है relation between linear and angular velocity। Next, relation between linear and angular acceleration। A इज द लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, हम पढ़ चुके हैं। लीनियर एक्सेलरेशन जिसको हम टेंडेंशियल भी कहेंगे क्योंकि अब लीनियर एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, और एंगुलर एक्सेलरेशन फिर से क्या होगा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमने पढ़ा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब जब आपका बॉडी मूव करता है फ्रॉम P1 टू P2, जब वो P1 से P2 तक जाता है तो जो वेलोसिटी में चेंज आएगा दैट विल बी डेल v, लीनियर वेलोसिटी में चेंज डेल v, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज डेल ओमेगा। तो इस फार्मूले में हमने वैल्यू पुट की डेल v इज इक्वल टू आर डेल ओमेगा, टाइम से डिवाइड किया डेल v ओवर डेल t इज इक्वल टू आर डेल ओमेगा ओवर डेल t। फिर से इसी तरह लिमिट अप्लाई करेंगे ताकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल सके। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, डेल v ओवर डेल t इज इक्वल टू आर, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल ओमेगा ओवर डेल t अप्रोचेस टू 0, डेल्टा t अप्रोचेस टू 0। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ linear velocity is called linear acceleration or as it is, and rate of change of angular velocity is called angular acceleration। A is equal to r alpha। ये इन दोनों का हमने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पर हमने 3 शॉर्ट क्वेश्चन देखे, ड्राइव रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये इसका आंसर मौजूद। डायग्राम ज़रूर बनानी है तीनों में, ये डायग्राम आपने ज़रूर बनानी है। नेक्स्ट, ड्राइव रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज़, वो इसका ये आंसर मौजूद है, डायग्राम वही वाली। एंड लास्ट पे ड्राइव रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, उसके लिए ये आपने प्रूव करना होगा। लास्ट पे कंक्लूजन है जी। कंक्लूजन क्या कहती है, above equation shows that on a rotating body points that are different distance from the axis of rotation do not have same linear displacement, velocity and acceleration। यानी वो ये कहता है अगर मेरे पास ये है जी OP रेफरेंस लाइन, ये मेरे पास OP रेफरेंस लाइन है, यहाँ पर मैंने 1 पॉइंट कंसिडर किया, यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट कंसिडर कर लिया और यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट कंसिडर किया। ये OP रेफरेंस लाइन, ये O फिक्स पॉइंट, और ये घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर मैं ये 3 डिफरेंट पॉइंट्स लूँ तो इन तीनों डिफरेंट पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा, यहां से देखें, लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन द रेडियस एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड कर रहा है। सो अगर मैं यहीं पर, जैसे ये बॉडी घूम के सपोज एक सर्टेन टाइम में ये घूम के यहां पर आ जाती है, ठीक होगी बात, ये बॉडी आर्क लेंथ कवर करके यहाँ से यहाँ पर आ गई। अब ये है 1 पॉइंट
ये 1 पॉइंट, ये आपका 2 पॉइंट और ये आपको मिलेगा 3 पॉइंट। अब देखें 1 पॉइंट का रेडियस फ्रॉम द सेंटर कम, 2 पॉइंट का उससे ज़्यादा, 3 का उससे ज़्यादा, तो रेडियस चेंज होने से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज। क्लियर होगी बात? रेडियस चेंज होने से डेल एस क्या हो जाएगा, चेंज। सिमिलरली वी भी आर पे भी डिपेंड कर रहा है, ओमेगा पे भी। आर के चेंज होने से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज। यहाँ पर देखें पहले पॉइंट का रेडियस कम, दूसरे का ज़्यादा, तीसरे का ऑब्वियस है उससे डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, यानी ओरिजिन से लेके 1 तक का डिस्टेंस कम, ओरिजिन से लेके 2 तक का डिस्टेंस ज़्यादा और 3 का उससे भी ज़्यादा। तो V भी R पे भी और ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है, A भी R और अल्फा पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब R के चेंज होने से ये तीनों क्वांटिटीज चेंज हो जाएंगी। बट all the points on a rigid body have about a fixed axis do not have same angular displacement, angular speed and angular acceleration at any instant. अब यहाँ पर वो कहता है कि do have the same angular displacement, यहाँ पर था do not, यानी linear displacement, velocity, acceleration different होगा, लेकिन इन तीनों पॉइंट्स 1 2 3 इन तीनों पॉइंट्स के लिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होगी, क्योंकि वो डिपेंड नहीं कर रही रेडियस पे। फार्मूले में देखें तो बेसिकली डेल एस वी और अल्फा आर ए आर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, लेकिन अल्फा, ओमेगा और डेल थीटा डिपेंडेंट नहीं हैं। ये जस्ट डिपेंडेंट हैं एंगल पे, यानी हम ये कह सकते हैं ये क्या जस्ट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे। अब मुझे बताएं तमाम पॉइंट्स का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, तमाम पॉइंट्स का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होंगे, सेम होंगे। इसको बेटा मजीद तवज्जो से देखेंगे, उम्मीद है ये आपको क्लियर हो जाएंगे, और ये कन्फ्यूजन होगी तो आप इसको ज़रूर डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट इक्वेशंस हैं, रिव्यू ऑफ इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको मैं क्विकली गो थ्रू करता हूं। अब एंगुलर मोशन में हम सिंपली एस को रिप्लेस कर देंगे थीटा से, वी को रिप्लेस कर देंगे ओमेगा से, ए को रिप्लेस कर देंगे अल्फा से। तो लीनियर मोशन की इक्वेशन आपके पास है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो यहाँ पे ये बन जाएगा ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई और ए की जगह आ जाएगा अल्फा टी। एस वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस की जगह आ जाएगा थीटा, वी आई की जगह ओमेगा आई टी 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। तो यानी जहाँ जहाँ पर आपको एस नज़र आएगा उसे थीटा से, जहाँ पर वी नज़र आएगा उसे ओमेगा से, और ए को अल्फा से रिप्लेस कर देंगे, तो ये इक्वेशंस आपको मिल जाएंगी। अब ये इक्वेशंस वैलिड कब हैं, ये इक्वेशंस वैलिड तब हैं जब एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड होंगे। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड हैं तो तब ये इक्वेशंस अप्लाई हो सकती हैं। इन दिस केस ऑल द एंगुलर वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन, सो दे कैन बी ट्रीटेड एज स्केलर। अब देखें बॉडी के एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स हैं, आपका पंखा हमेशा एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है, उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन अलॉन्ग जेड एक्सिस हैं, तो उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन कभी चेंज होंगे। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड हैं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज ही नहीं हो रहे, डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रही, तो हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन का कोई यहाँ पर रोल नहीं है। तो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होंगे तो इन तीनों वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम ट्रीट करेंगे एज स्केलर क्वांटिटीज़। यहाँ तक बेटा हमारा आज का लेक्चर वाइंड अप होता है। ये कुछ जनरल शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ तक चैप्टर 5 जितना भी हमने पढ़ा वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ तक हम अपने लेक्चर को बेटा वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़।